इन सिंघाड़ों में यानी दो दो मुनिराजों का एक एक सिंघाड़ा बनाकर सामुदायिक भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में जाने की भावना रखते हैं। तो प्रभु फरमाते हैं कि हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा ही करो, किंतु धर्म कार्य में विलंब ना करो। इस प्रकार भगवान की आज्ञा को प्राप्त कर छहों अनगार भगवान को वंदन नमस्कार कर सहस्त्राम्र वन से बाहर प्रस्थित होकर दो दो मुनियों के 3 सिंघाड़े बनाकर शीघ्रता रहित, चपलता रहित, लाभालाभ की चिंता से दूर, संभ्रांति रहित होकर, उद्वेग रहित होकर, यानी हमें गोष्ठी मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस तरफ मिलेगी किस तरफ नहीं मिलेगी, इस प्रकार के मन में किसी प्रकार की चिंता न रखते हुए द्वारका नगरी के अंदर सामुदायिक भिक्षा के लिए प्रस्थित होते हैं। तत्क्षणम एके संघाड़े बारवये नैरिये उच्चनीय मध्यमायं कुलायं घर समुदानस्य भिक्कायरियाय अडमाणे अडमाणे वसुदेवस्य रन्नो देवये देवीये गिहे अनुपविष्ठे दे तैणं सा देवई देवी ते अणगारे यज्यमाणे पासिता हट्टतुत्थ चित्तमानंदिया ईमणा परम सोमनस्या हरिस वस विसप्पमाण हियया आसनाओ अबुद्धय अबुद्धिता सत्तट्ठ पयायं अनुगच्छै अनुगच्छिता तिकुत्तो अयाहिनं पयाहिनं करे करिता वंदैनो सै वंदितानो सित्ता जिनेव भट्टगरे तेनेव उवागच्छै उवागच्छिता सिंह केसराणं मोयगाणं हालं भरे भरिता ते अणगारे पड़िलाभिता वंदैनौ सै वंदितानौ सित्ता पड़ी विसज्जेयीं। उन तीनों सिंघाड़ों में से जो दो दो मुनिराजों के 3 सिंघाड़े द्वारिका नगरी के अंदर भिक्षा के लिए प्रस्थित होते हैं। एक सिंघाड़ा द्वारिका नगरी के अंदर ऊंच नीच मध्य सभी कुलों में परिभ्रमण करता हुआ भिक्षा के लिए वसुदेव राजा और देवकी महारानी के निवास स्थान पर महलों में पहुंच जाता है। 2 मुनियों को अपने यहाँ पर अपने महलों में आगमन होता हुआ देखकर महारानी देवकी अपने आसन से उठकर 7-8 कदम उनकी अगवानी करने हेतु प्रस्थित होती है और दोनों मुनिराजों के आगमन को अपना सौभाग्य समझती हुई मन में हर्षित होती है कि धन्य है मेरे किस्मत, धन्य है मेरा सौभाग्य जो आज मेरे घर पर, मेरे निवास स्थान पर 2 मुनिराजों का एक साथ शुभागमन आहार पानी के लिए हुआ है। और अंतःकरण में अत्यंत प्रेम और हर्ष उनके जो है उपस्थित होता है। आनंदित होती हुई वह देवकी महारानी विधि पूर्वक दोनों मुनिराजों की अदक्षिणा प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार कर विधि पूर्वक मुनियों को अपने भट्टघर अर्थात रसोई किचन के अंदर लेकर आती है और रसोई में लाकर श्री कृष्ण महाराज के कलेवे अर्थात नाश्ते के लिए जो सिंह केसरी मोदक विशेष तौर से बनाए गए थे, जिसमें 84 प्रकार की वस्तुएं डालकर, पौष्टिक वस्तुएं डालकर विशेष रूप से तैयार किया जाता है, उस सिंह केसरी मोदक से प्रतिलाभित उन मुनिराजों को करती है, यानी उन मुनिराजों को सिंह केसरी मोदक पहराती है। तत्पश्चात वंदन नमस्कार कर आदर सहित विनय पूर्वक उन्हें विसर्जित करती है, यानी विदाई देती है, अर्थात कुछ दूरी तक उन्हें पहुंचाने के लिए जाती है। तयाणम तरम चरणम दोच्चे संघाड़े बारवये नैरिये उच्च जाव पड़ी विसज्जेयी। तत्पश्चात दूसरा सिंघाड़ा की ऊंच नीच मध्य कुल सभी स्थानों पर परिभ्रमण करता हुआ देवकी महारानी के निवास स्थान पर पुनः पहुंचता है। देवकी महारानी उस दूसरे सिंघाड़े को भी उसी अहोभाव के साथ, जिस प्रकार पहले 2 पधारे हुए 2 मुनिराजों को आहार पानी पहराती है, उसी तरह से दूसरे सिंघाड़े को भी उसी भावों के साथ, उत्कृष्ट भावों के साथ सिंह केसरी मोदक से प्रतिलाभित कर उनको भी विदा करती है, विसर्जित करती है। तयानंतरम चणम तच्चे संघाड़े बारवये नैरिये उच्चनीय जाव पड़िलाभिता एवं वयासी किन्नम देवानुप्रिया कन्नस्य वासुदेवस्य इमी से
बारवैये नैरिये द्वालस जोयन आयामाये नव जोयन विच्छिन्नाये पच्छख देवलोग भूयाये समणा निगंथा उच्चनीय मध्यमायं कुलायं घर समुदानस विकायरियाये अडमाणा भक्तपाणं नोलवंती जन्नम तायं चेव कुलायं भक्तपाणाये भुजो भुजो अनुपविशन्ति। तत्पश्चात संयोग से वह जो तीसरा सिंघाड़ा दो मुनिराजों का भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में परिभ्रमण करता हुआ उसी देवकी महारानी के निवास स्थान पर पहुंच जाता है। देवकी महारानी उसी अहोभाव के साथ उस तीसरे सिंघाड़े को भी यानी दोनों मुनिराजों को सिंह केसरी मोदकों से प्रतिलाभित करती है, आहार पानी गहराती है और तत्पश्चात अत्यंत विनय पूर्वक पूरी तरह से वंदन नमस्कार करते हुए परीक्षा रखती है, पूछती है कि हे भगवान, हे मुनिराज, कृष्ण वासुदेव जैसे परम प्रतापी महाराजा जो है और उनकी 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी यह विशाल द्वारिका नगरी के अंदर स्वर्ग लोक के समान जो सदृश्य प्रतीत होती है द्वारिका नगरी, इस द्वारिका नगरी के अंदर भिक्षा के लिए परिभ्रमण करते हुए श्रमण मुनिराजों को क्या अन्य स्थानों पर आहार पानी की उपलब्धि नहीं होती। फलस्वरूप पुनः पुनः आप दोनों मुनिराजों को मेरे ही निवास स्थान पर आने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यानी उसका कहने का भाव अत्यंत शुद्ध स्वरूप के अंदर था कि इतना विशाल नगर है, क्या यहाँ के लोगों की भावना इतनी कम हो गई है या लोगों को उपलब्धि आहार पानी की नहीं हो पा रही, फलस्वरूप आपको पुनः पुनः मेरे निवास स्थान पर आना पड़ रहा है। उनके कहने के पीछे कोई अश्रद्धा का भाव नहीं, सिर्फ यह जानकारी का भाव था कि अन्य स्थानों पर आहार पानी क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। तो वे मुनिराज क्या फरमाते हैं, तैणम ते ते अणगारा देवयम देव एवं बयासी नो खलु देवानुप्रिये कन्नस्स वासुदेवस्स इनि से बारवये नैरिये जाव देवलोग भूयाये समणा निकंथा उच्चनीय जाव अडमाणा भट्टपाणम नोलवंती नो चेव नम तायं तायं कुलायं दोच्चंपि तच्चंपि भट्टपाणाये अनुपविशन्ति एवं खलु देवानुप्रिये अम्मे भद्दिलपुरे नैरे नागस्य गाहा वैश्य पुत्ता सुलसाये भारियाये अत्तया 6 भायरो सहोयरा सरिसया जाव नलकुब्बर समाना अर्हो अरिठने मिस्स अंतिये धम्मं सोच्चा निसम्म संसार भौविज्ञा धिया जम्म मरण नाणम मुंडा जाव पपैया। देवकी महारानी का जब ये प्रश्न वो दोनों मुनिराज श्रवण करते हैं तो कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, ऐसा नहीं है कि इस विशाल नगरी के अंदर जो श्री कृष्ण वासुदेव की विशाल नगरी है, श्रमण निग्रंथों को आहार पानी नहीं प्राप्त होता, इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि भिक्षा के लिए एक ही स्थान पर हम मुनिराज पुनः पुनः आ रहे हैं। तुम्हारे मन में जो शंका उत्पन्न हुई है ये निर्मूल है। इसका समाधान इस प्रकार है कि बद्दिलपुर नगर के अंदर नागगाथापति के पुत्र एवं सुलसा माता के अंगजात रूप लावण्य शरीर कांति में एक सदृश प्रतीक हम 6 सहोदर भाई हैं और संसार के जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमिनाथ के समीप हृदय के अंदर उनके धर्म को धारण करते हुए प्रवर्जित हुए हैं। और तैणम अम्मे जम चेव दिवसम पवैया तम चेव दिवसम अर्हम अरिष्टनेमिं वंदामो नमम सामो वंदिता नव चित्ता इमं एयारुहम अभिग्रहम अभिज्ञामो इच्छामुणम भन्ते तुभ्यहम अभन्नुनाया समाना जाव आहासुहम देवानुप्रिया तैणम अम्मे अरहया अरिष्टनेमिना अभन्नुनाया समाना जावत जीवाय छठम छट्टेणम जाव विहरामो तम अम्मे अज्ज छट्टखमण पारणगंसी बड़माये कोरिसिये जाव अडमाणा तव गेहम अनुपवित्था तम नो खलु देवानुप्रिये ते चेव नम अम्मे अम्मे नम अन्ने
देवईं देवीं एवं वयई वैता जामेव दिशम पाऊ हुए तामेव दिशम पड़ी गया। यानी हम लोगों ने जिस दिन प्रवज्ञा ग्रहण करी थी, जिस दिन दीक्षित हुए थे, उसी दिन भगवान की आज्ञा प्राप्त करके जाव जीव तक बेले बेले पालने की प्रतिज्ञा ली है और हम बेले बेले पालना करते हैं। आज हम 6 मुनिराजों के एक साथ बेले का पालना है। प्रथम पैर में स्वाध्याय, दूसरे पैर में ध्यान और तीसरे पैर में भगवान की आज्ञा प्राप्त करके हम 3 सिंघाड़े के स्वरूप में इस द्वारिका नगरी के ऊंच नीच मध्यम कुलों में आहार पानी के लिए परिभ्रमण कर रहे हैं, सामुदायिक भिक्षा के लिए। और ऐसा लगता है कि संयोगवश हम तीनों सिंघाड़े यानी 6 मुनिराज आपके ही निवास स्थान पर घूमते घामते आहार पानी के लिए उपस्थित हो गए हैं। अर्थात सबसे पहले जो मुनिराज आए थे वो दूसरे नहीं थे, और दूसरी बार जो मुनिराज आए, जो हम अब तीसरी बार आए हैं, वो नहीं हैं। अर्थात पहले दूसरे तीसरे जो तीनों ही सिंघाड़े अलग अलग हैं। हम एक समान एक सदृश दिखने में प्रतीत होते हैं, इसलिए इस प्रकार आपको लग रहा है कि पुनः पुनः हम ही आपके निवास स्थान पर आहार पानी के लिए आ रहे हैं, बल्कि ये सत्य यथार्थ नहीं है। हम बार बार नहीं आ रहे, हमारे जो तीनों सिंघाड़े हैं वो आपके निवास स्थान पर आहार पानी के लिए उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रकार देवकी महारानी को समाधान देकर आश्वस्त कर वो दोनों मुनिराज भी जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में पुनः लौट जाते हैं। देवकी महारानी अत्यंत प्रसन्न हृदय से उनको विदा करती हैं। तैणम तीसे देवये देवीये अयमयारुए अचत किए जाव समुपन्ने एवं खलु अहम कोलासपुरे नैरे अयमुत्तेणम कुमार सम्मणेणम बालत्तने बागरिया तुमम डम देवानुत्तिये अट्ठपुत्ते पयाइस्सि सरिसे जाव नरक ऊपर समाणे नो चेवनम भरहे वासे अन्नाओ अम्मयाओ तारिसे पुत्ते पयाइस्सन्ति तम नम इच्छा इमं नम पच्छत्खमेव दिसै भारे वासे अन्नाओ भी अम्मयाओ खलु सरिसे जाव पुत्ते पयायाओ तम गच्छामिनम अरहम अरिठनेमिं वंदामि नमं स्वामी वंदिता नमं सिक्ता इमं चैनम एयारुवम वाकरणम उच्चिस्सामीति कट्टु एवं संपेयि संपेयिता कोडुम्बिय पुरुषे श्रद्धावेयि श्रद्धावित्ता एवं वयासी लघुकर्ण जानप पवरम जाव उवट्ठवेन्ति जहाँ देवानंदा जाव पज्जुआ सही। उन दोनों अंगारों के चले जाने के पश्चात वह देवकी महारानी, उनकी आत्मा में संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं। वे सोचती हैं कि जब मैं बाल्यावस्था में बिलासपुर नगर के अंदर विद्यमान थी, नन्ही अवस्था में, और उस समय अतिमुक्त अणगार जो वहाँ पर पधारे थे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था, कहा था कि हे देवकी बालिका, समय आने पर तुम इस भरत क्षेत्र में 8 पुत्रों को जन्म दोगी, और वे 8 पुत्र जो है एक समान एक सदृश प्रतीत होंगे, नल कुबेर से जिनकी उपमा दी जाएगी। इस पूरे भरत क्षेत्र में ऐसी कोई अन्य माता नहीं होगी जो एक साथ इस प्रकार के जो है 8 पुत्रों को जन्म दे। मुनियों की वाणी कभी असत्य कदापि नहीं होती, लेकिन अतिमुक्त कुमार का वह जो कथन कहा गया है मुझे आज असत्य प्रतीत होता दिख रहा है। इस भरत क्षेत्र में दूसरी माताओं ने भी इस प्रकार पुत्रों को जन्म दिया है। उस वचन के अतिमुक्त कुमार के जो वचन हैं वो किस प्रकार असत्य लग रहे हैं। मुझे इस प्रकार करना चाहिए कि भगवान अरिष्टनेमिनाथ जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनके पास जाकर उनके वंदन नमस्कार कर विनय पूर्वक उनसे इसका समाधान लेना चाहिए। तो वह अपने सेवकों को बुलाती हैं, धार्मिक रथ को तैयार करने की आज्ञा प्रदान करती है। धार्मिक रथ तैयार होते ही उस रथ के ऊपर वे सवार होकर देवकी महारानी श्रवण भगवान महावीर स्वामी की माता
जिस तरह देवानंदा रथ पर चढ़कर भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित होती है, उसी प्रकार वंदन नमस्कार कर उपासना करती है, प्रभु के समीप आकर और भगवान अरिष्णेमीनाथ के दर्शन कर परिउपासना करने लगती है। वंदन नमस्कार कर तैणम अरहा अरिष्णेमी देवईं देवीं वयं वयासी नूनम तव देवई इमे छह अणगारे वासिकता अयमेयारुवे अजत्ये जाव समुपजित्था एवं खलु कोलासपुरे नैरे अयमुत्तेणं तम चेव जाव निगच्छसि निगच्छित्ता जेनेव ममं अन्त्यं भावमागया ते नूनम देवई देवी अयमठे समठे हंता थी। तत्पश्चात भगवान अरिष्णेमीनाथ के समीप जैसे ही देव की महारानी उपस्थित होती है तो प्रभु फरमाते हैं उनके मनोगत विचार को, क्या देव की महारानी तुम्हारे मन में इस प्रकार के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, जो बात तुम्हारे मन के अंदर है। तो प्रभु की बात को सुनकर देव की महारानी कहती है कि हाँ, जो आपको ज्ञात है वह पूर्ण रूप से सत्य है, आप तो केवली भगवान हैं, आपसे क्या त्रिलोक और तीन खंड की बात छिपी हुई है, आपने जो फरमाया है सत्य है, अब इस बात का समाधान क्या है, कृपा करें फरमाएं। एवं खलु देवानी किए तेणम कालेणम तेणम समेणम बद्दिरपुरे नैरे नामे नागे नामम गहावई परिवसई अड्ढे जा तस्य नम नागस्य गहावईस्य सुलसा नामम भार्या होता सा सुलसा गहावयिनी बालकतने चेव निमित्तैणम वागरिया ऐसणम दारिया निंदु भविष्यई। प्रभु फरमाते हैं कि हे देवानुप्रिय, इसका समाधान किस प्रकार है कि उस काल और उस समय में ही, अर्थात अष्टपणी काल के चौथे आरे में ही बद्दिलपुर नाम का नगर धन धान्य से संपन्न नाग नाम का गाथापति वहाँ पर निवास करता था और उसकी पत्नी का नाम सुलसा। बाल्यावस्था में उस सुलसा नाम की बालिका जो है, किसी नैमित्तिक ने, ज्योतिषी ने, भविष्यवक्ता ने उसके माता पिता से कहा था कि यह कन्या मृतवंध्या होगी, अर्थात इसके जो भी पुत्र जन्म लेंगे वो सभी जीवित अवस्था के अंदर नहीं होंगे। तैणम सा सुलसा बालक भीम चेव हरिणे गमेसी देवभत्ता यावी होता हरिणे गमेसी पड़िमम करे करिता कल्ला कल्लिम नाया जाव पाय चित्ता उल्लपड़ साड़िया महरियम उपचणम करे करिता जानु पाय वड़िया प्रणामम करे तव पच्छा आहारे ही वा निहारे ही वा। तत्पश्चात सुलसा बालिका बाल्यकाल से ही हरिण गणेशी देव की भक्त बन जाती है, हरिण गणेशी देव की आराधना पूजा करने लगती है। उस देव की, हरिण गणेशी देव की प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन स्नान आदि करके गीली साड़ी, भीगी हुई साड़ी पहने ही प्रतिमा के सामने फूलों का ढेर करती हैं और दोनों घुटनों को पृथ्वी पर टिकाकर वंदन नमस्कार करती हैं। आहार निहार आदि जो भी कार्य हैं वो सभी इस पूजा पाठ के पश्चात करती है। तैणम तीसे सुलसाए गहा वैनिये भक्ति बहुमान सुसुसाए हरिणे गमेसी देवे आराहिये याविहोत्था तैणम से हरिणे गमेसी देवे सुलसाए गहा वैनिये अनुकंपणठाए सुलसम गहा वैनिम तुमम चणम दोन्निवी समऊयाओ करी तैणम तुभ्ये दोवी सममेव गभ्ये गिन्नई सममेव गभ्ये परिवह सममेव दारे पयायः तैणम सा सुलसा गावैनी विन्निहायम मावन्ने दारे पयाई तैणम से हरिणे गमेसी देवे सुलसाए अनुकंपणठाए विन्निहाय मावन्नय दारे करयल संपुडेणम गिन्नई गिन्निता तव अंत्यम साहरई तम समयम चैणम तुमंति नमन्नम मासाणम सुकुमाल दारे पसवसी जेरियणम देवानुप्रिये तव पुत्ता तेरिय तव अंतियाओ करयल संपुडेणम गिन्नई गिन्निता सुलसाए गहावन्ये अंत्ये सहारई तम तव चेव नम देवई ए पुत्ता नो चेव सुलसाए गहावन्ये। तत्पश्चात
सुलसा गाथा पत्नी जो बाल्यावस्था में हरिणगमेशी देव की भक्ति करती है, पूजा करती है और उस भक्ति पूजा से आप्लावित होकर, प्रसन्न होकर हरिणगमेशी देव इस प्रकार का प्रयास करता है उसकी अनुकंपा के लिए कि उसके प्रभाव से सुलसा गाथा पत्नी और तुम यानी देव की महारानी एक ही समय में रजस्वला यानी ऋतुमती होती हो और एक ही समय में गर्भावस्था को धारण करती हो और एक ही समय में गर्भ का पालन करते हुए एक ही समय में बालकों को जन्म देती हो। तत्पश्चात सुलसा गाथा पत्नी के जो बालक जीवित नहीं होते हैं उन निर्जीव बालकों को तुम्हारे यहाँ पर और तुम्हारे सहजीवित बालकों को सुलसा गाथा पत्नी के यहाँ पर प्रतिस्थापित वह हरिणगमेशी देव जो है अनुकंपा से अनुकंपित होकर इस प्रकार का कार्य करता है। और तत्पश्चात जो तुम्हें इस प्रकार ज्ञात होता है कि वो पुत्र तुम्हारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं, लेकिन वस्तुतः सत्य यह है कि वे ही पुत्र तुम्हारे ही उदर से जन्मे हुए हैं, लेकिन हरिणगमेशी देव के द्वारा इस प्रकार का जो कार्य हुआ है इस कारण तुम्हें इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। भगवान अरिष्टनेमिनाथ देव की महारानी को आश्वस्त करते हैं कि हे देव की अतिमुक्त अणगार ने जो बचपन में वचन कहे थे जो पूर्ण रूप से सत्य है, वे सभी तुम्हारे ही पुत्र हैं, सुलसा गाथा पत्नी के नहीं हैं। तुमने ही उन सभी पुत्रों को जन्म दिया है, सुलसा गाथा पत्नी ने नहीं। तैणम सा देवई देवी अरहो अरिठने मिस्र अंतिये एयमठम सुच्चा निसम हट्ट तुठ जाव हिया अरहम अरिठनेमिन वंदईनों सई वंदितानों सित्ता जेनेव से छह अणगारा तेने उवागच्छिता ते छप्पी अणगारे वंदईनों सई वंदितानों सित्ता आ गया पन्नुया पप्पुय लोयना कंचुय पड़िखिट्टिया दरिय लय वहा धाराहय कलंब उपगम विय समूसीय रोमकुआ ते छप्पी अणगारे अणिनिस्साय दिखिए पेहमाणी सुचिरम निरक्षई निरक्षिता वंदई नौम सई। देव की महारानी जब यह वृत्तांत भगवान अरिष्टनेमिनाथ के मुखारविंद से श्रवण करती है, हृदय में धारण कर विश्वास करते हुए अत्यंत प्रसन्न होती है और प्रसन्न हृदय से भगवान को वंदन नमस्कार कर जहाँ छह अणगार मुनिराज विराजमान थे वहाँ उपस्थित होती है और उनको वंदन नमस्कार कर पुत्र प्रेम जो है उसके हृदय के अंदर उपस्थित होता है। पुत्र प्रेम के कारण उन छह मुनिराज को लगातार निर्निमेष भाव से, वात्सल्य भाव से बहुत देर तक देखती रहती है और पुत्रों को इतने वर्षों बाद यानी जन्म से ही जो पुत्र उनके द्वारा विलग कर दिए गए उन सभी पुत्रों को अपने सामने इस प्रकार उपस्थित होता हुआ देखकर उनके शरीर में विशेष तौर से परिवर्तन होता है और वात्सल्य भाव जब उनके अंदर आता है तो उनके स्तनों से उसी समय कहते हैं कि दूध झरने लगता है। हर्ष के कारण उनके आंखों से आंसू भर आते हैं, उनका शरीर पूरी तरह से फूल जाता है, उनकी कंचुकी अर्थात कंचुकी जो है उसकी भी कसें टूट जाती है, भुजाओं के आभूषण, हाथों की चूड़ियां तंग हो जाती है। इस प्रकार अपने पुत्रों को इस अवस्था में देखते ही यह वर्णन आता है कि वर्षा की धारा पड़ने से जिस प्रकार कदम्ब पुष्प एक पल के अंदर ही विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार उन देवकी महारानी के सभी रोम जो है पुलकित होने लगते हैं। छहों अणगारों को अनिमेष दृष्टि से देखती हुई बहुत समय तक लगातार वात्सल्य भाव उनके मन में उत्पन्न होता है। तत्पश्चात कुछ देर बाद जब वो संभलती है तो उन्हें वंदन नमस्कार करती है। वंदिता नौम सित्ता जेणेव अरहा अरिष्टनेमि तेणेव उवागच्छिता अरहम अरिष्टनेमिं पिकुत्तो आयाहिनं पयाहिनं करे करिता वंदईनों सई वंदिता नौम सित्ता तमेव धम्यम जानपवरम दुर्वै दुरिता जेणेव बारवई नैरी
तेनेव वागच्छैवागच्छित्ता बारवई नैरिम अणुपविशित्ता जेनेव सयगिहे जेनेव बाहिरिया उवत्थानशाला तेनेव उवागच्छित्ता धम्नियाओ जानत्पवराओ पश्चुरुवई पश्चुरुहिता जेनेव सय वासगरे जेनेव सय सैनिज्ये तेनेव उवागच्छैवागच्छित्ता सयंसी सैनिज्यंसी निसीयई। अर्थात वंदना नमस्कार कर पुनः वह देवकी महारानी अरिष्णेमीनाथ के समीप आती है और भगवान को 3 बार प्रदक्षिणा पूर्वक वंदन नमस्कार कर अपने धार्मिक रथ पर सवार होकर द्वारिका नगरी के मध्य बीचों बीच होती हुई पुनः अपने निवास स्थान पर आकर अपनी बैठकशाला में बैठकर धार्मिक रथ से उतरकर अपने भवन में जाकर सुकोमल छैया के अंदर जाकर बैठ जाती है। तैणम तीसरे बार देवये देवीये अयम अजत्ये सिंतिये पत्तिये मनोगये संकप्पे समुपन्ने एयम खलु अहम सरिसये जाव नलक उपर समाणे सत्तपुत्ते पयाया नो चेवनम मये गस्सवि भारततनये समनुभुए ऐसवीयणम कन्ने वासुदेवे छन्नम छन्नम मासाणम ममम अंत्यम पायवंदये हवमागच्छै तम धन्नाओ नम ताओ अम्माओ जासिम मन्ने नियग कुंचित संभुयाई हण दुद्दुलुद्ध यायम महुर समुला वयायम मम्मण पंजतियायम हण मूल कक्ष देशभागम अभिसरमाणायम मुद्दयायम पुण्योय कोमल कमलोगमे हिम हत्ययम गिन्नी उण उच्छंगे निवेशी यायम तेंती समुलावये सुमुहरे सुमहुरे पुणो पुणो मंजु लक्क भणिये अहम नम अधन्ना अपुन्ना अकय पुन्ना एक तो एगयरमवीण पत्ता एवं ओहय न संकप्पा जावजियायी। तत्पश्चात देवकी महारानी पुत्र संबंधी चिंता से संयुक्त होती हुई अपने निवास स्थान पर बैठी बैठी मन में संकल्प विकल्प कर रही है, आर्त ध्यान कर रही है कि मैंने किसी समय इतने सुंदर सुंदर एक समान दिखने वाले 6 पुत्रों को और साथ में श्री कृष्ण वासुदेव समेत 7 पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन अकृत पुण्य होने से यानी पूर्व भाव में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं किया गया। फलस्वरूप एक भी बालक की बाल्यावस्था का, शैशवावस्था का या तरुण अवस्था का किसी भी प्रकार का आनंद मैंने नहीं उठाया। वे माताएं भाग्यशाली है जो नन्ही अवस्था के अंदर बच्चों का पालन पोषण करती है। पूरा जो बचपन का आनंद है बालकों का वे माताएं लेती है। वे अत्यंत धन्य हैं जो अपने बच्चों को तुतली भाषा में बात करती है, मीठी भाषा में बात करती है, अपना दूध पिलाती है, अपनी गोदी में खिलाती है। इस प्रकार का जो सारा बचपन का बच्चों का आनंद है मेरे पुण्य नहीं होने से मेरे द्वारा नहीं लिया गया। मैं अत्यंत अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ। मैंने संतान की क्रीड़ा का किसी भी प्रकार के आनंद का अनुभव मैंने नहीं उठाया। इस प्रकार के संकल्प विकल्प देवकी महारानी के मन में चल रहे हैं। अत्यंत खिन्न हृदय से होती हुई देवकी महारानी का जब यह संकल्प विकल्प का अतिरेक अत्यंत उच्च अवस्था में पहुंचता है तो उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। आर्त ध्यान के अंदर वे डूब जाती है, आर्त ध्यान करने लगती है, रोने लगती है। तो कवि की कुछ लाइनें इस मौके पर जो है बोली जाती हैं, आप सभी उसमें साथ देंगे। इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी, या तो पुत्र बिना, या तो पुत्र बिना इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी। मैं तो सातो ही नंदन जाया, मैं तो सातो ही नंदन जाया, पिण एक गोद खिला
बधायो घर पालनो नहीं मधुर हलरियो